हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का ज्ञान गोदावरी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है और हम लोग अपनी क्लास को कल से आगे शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपने रीजनिंग का पहला वाला पार्ट देख लिया होगा और आपको मज़ा भी आया होगा। और हर बार की तरह वही मैं कहूँगा कि जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है वो लाइक और कमेंट करें, और साथ ही साथ जो भी हमारे व्यूअर्स मित्र नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपनी भावनाओं से आप हमें अवगत कराते रहें कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो कैसे आप कमेंट बॉक्स में करिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको सारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए होंगे डिस्क्रिप्शन में, आप किसी प्रकार की क्वेरी के लिए संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। तो हम लोग चलिए आज की क्लास की शुरुआत करें भाई। तो कैलेंडर हमने आपके लिए स्टार्ट किया था, मैं थोड़ी सा पिछली क्लास को रिवाइज कर देता हूँ। हाँ, पूरा अच्छे से समझना है तो पार्ट 1 आपका प्लेलिस्ट में अवेलेबल, वहाँ जा कर के आप जरूर देखिए। और आज हम लोग कल से आगे अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो आप अपनी कॉपी पर फिर से यहाँ पे कैलेंडर लिख लीजिए, और यहाँ पे कैलेंडर के लिए मैं सिर्फ जल्दी से आपका कल का सारा चीज़ रिवाइज कर देता हूँ। हमने आपसे ये कहा था डियर स्टूडेंट्स, जो कैलेंडर है इसमें कुल 3 टाइप के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो जो पहला आप पढ़ोगे उसमें आपका आएगा 1 जनवरी ईस्वी 1 को आधार मानकर पूछे जाने वाले प्रश्न, आधार मानकर पूछे जाने वाले प्रश्न। और टाइप सेकंड आप लिखिए तुरंत। टाइप आपका सेकंड चलेगा क्लास के अंतर्गत किसी अन्य तिथि को, तो लिखो किसी अन्य तिथि को आधार मानकर पूछे जाने वाले प्रश्न। तीसरा और अंतिम टाइप लिखिए अपने कैलेंडर के लिए, और वो होगा किसी, या ऐसे लिख दीजिएगा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित प्रश्न। ये हो गए आपके कुल 3 टाइप। आपको ये पता है कि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका टाइप 2 होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। यानी यूं कह लिया जाए कि कैलेंडर के सारे क्वेश्चन हमारे यहीं से प्राप्त होते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंस के हिसाब से आपका टाइप 1 लगेगा दूसरे नंबर पर, और ये सबसे लास्ट में तीसरा सवाल आ भी सकता है, नहीं भी, लेकिन इतना आसान होता है कि एक बार भी आपने पढ़ लिया तो आपको फिर कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता आपसे, ये निश्चित तौर पे मैं जानता हूं। अब इसके बाद हमने आपको थोड़ी सी जो बेसिक बातें सिखाई थी वो ये थी टाइप जान लेने के बाद। पहले अब हम सारा बेसिक आपको बता लेते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टाइप 1 2 3 लेकर के आराम से क्वेश्चन को समझेंगे, मजे लेके आराम से। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप बोलते जाओगे। हमने आपको ये बताया था कि आज ये जो कैलेंडर है हमारे पास, वास्तव में ये है ग्रेगोरियन या ग्रेगोरियन, एक ही बात है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर, अगर ये बात आए कि आज हम किस कैलेंडर की बात कर रहे हैं तो वो है ग्रेगोरियन या ग्रेगोरियन, दोनों एक ही बातें हैं। वो वास्तव में इस कैलेंडर को आपको याद होगा तो हम लोगों ने यही पढ़ा था कि भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को अपनाया। आप इस छोटे से पॉइंट को जरूर याद रखिएगा कि वर्तमान कैलेंडर को भारत सरकार ने कब अपनाया, तो आपका आंसर आएगा 22 मार्च 1957 को। अगला पॉइंट ये आपका बेसिक सा यहां जान लो डियर स्टूडेंट्स, कि अगर कोई पूछता है कि कैलेंडर क्या है तो आप यही कहोगे कि कैलेंडर समय मापने की बड़ी इकाई है। यानी किसी कैलेंडर के माध्यम से हम दिन, सप्ताह, महीना और वर्ष की गणना करते हैं। तो तय हो गया कि समय की छोटी इकाई मापने का साधन वो घड़ी होगी, जो हम अलग से एक चैप्टर के तौर पर पढ़ेंगे।
तो ये तो हो गया कैलेंडर का मतलब। अगली चीज आपको ये बेसिक में समझ लेना था कि जब आपने कह दिया कि हम कैलेंडर के द्वारा बड़ी चीजों को मापते हैं, तो आपको एक बेसिक बात सबको पता है कि जब भी आप बात करते हो सप्ताह की, तो आपको पता है कि ये आपका वीक या हफ्ता होता है और इसमें कुल दिन कितने होंगे भाई, 7 दिन होंगे। आपको ये मालूम है कि वास्तव में दिन हमारे पास सोम मंगल बुध डॉट डॉट लास्ट आपका रविवार यहाँ पे आ जाता है, तो ये दिन आपको पता है, तो लिखने की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार से अगला पॉइंट आपको ये जान लेना है कि जब भी आप कैलेंडर के अंतर्गत बात करते हो वर्ष की, तो डियर स्टूडेंट वर्ष का मतलब कितने होंगे, 12 मंथ, 12 महीने होंगे आपके पास। इन 12 महीनों में पहला आपका क्या होता है, जनवरी, और अंतिम क्या होगा, दिसंबर हो जाएगा। हम लोग उस कैलेंडर की बात कर रहे हैं जो हमारे एग्जामिनेशन में आता है, बाकी तो तमाम कैलेंडर हैं, पिछली क्लास में हमने सारी बात की है, इसलिए हम आज टू द पॉइंट आपको याद कराते हुए आगे बढ़ाएंगे ताकि आज की क्लास विधिवत स्टार्ट हो सके। अब इसके बाद देखिए कि आज जो आप कैलेंडर का वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं, इसका श्रेय रोम के 13वें पोप ग्रेगरी महोदय को जाता है। लेकिन उन्होंने जो बातें बताई हमारे काम की, पहली बात, अब यहां देखो जैसे हमारे पास एक शब्द आता है वर्ष, यानी ये हमने लिखा आपके लिए ईयर, तो वर्ष में महीने 3 प्रकार से विभाजित होंगे। वो कौन कौन से 3 आप जरा देखेंगे। पहले यहाँ पे आप लिख लीजिएगा मेरे साथ 7 महीने, यहाँ पे लिखना आप 4 मंथ यानी 4 महीने, और यहाँ लिखना 1 मंथ यानी 1 माह। ये 7 महीने होंगे फ्रेंड्स, 31 डेज यानी 31 दिन। ये सब बातें इसलिए जानना है कि आगे इसी के बेस पर सारे क्वेश्चन लगने वाले हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर होगा 30 डेज यानी ये हो जाएगा 30 दिन। ऐसे ही यहाँ पर 1 माह बहुत खास है, वो 28 या 29 दिन का होगा। आप जरा बताइए वो कौन सा महीना होगा मेरे भाई, तो आप नो डाउट कहोगे कि वो फरवरी का होगा। कब 28 कब 29 होगा, अभी सारी बात बताता हूँ। हमने आपके लिए यहाँ पे यही कहा कि ऐसे केस में आप मेरी एक छोटी सी बात को याद रखना, वो ये कि जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, यहाँ फुल स्टॉप को लेना, 28 या 29 की फरवरी, बाकी सब 31। क्यों भाई, आप पढ़ते आ रहे हैं ना इसको बचपन से, वही है लाइन, बाकी सब 31। ये आपके बहुत काम का है, उम्मीद करता हूं आप ये बात याद रखोगे। अब यहां देखो कि 28 का केस है जब वो सामान्य वर्ष होने वाला है, और 29 का मतलब जब वो लीप वर्ष होगा। अब सवाल ये है कि वास्तव में सामान्य वर्ष और ये लीप वर्ष क्या होंगे। तो चलिए अगला पॉइंट अब मैं आपको दिखाता हूं कि सामान्य वर्ष और लीप वर्ष आप किसे कहते और समझते हो। तो आप तुरंत फिर से हेडिंग लगाएंगे वर्ष, और उस वर्ष के अंतर्गत अब आप जानोगे कि सामान्य वर्ष और लीप वर्ष क्या होंगे। तो यहाँ पे हमने आपके लिए लिखा वर्ष, और वर्ष के लिए इसके 2 प्रकार आप डिवाइड करिएगा। इसके 2 प्रकारों में पहला देखो और दूसरा। पहला आपका है ऑर्डिनरी ईयर, जिसे हम कहेंगे सामान्य या साधारण वर्ष। तो सामान्य या साधारण वर्ष होगा। दूसरा हमारा होता है लीप ईयर। तो लीप ईयर तो आपको पता है, तो ठीक नहीं तो जानिए, इसे हिंदी में लीप वर्ष या फिर अधिवर्ष कहते हैं। मात्रा का ध्यान रखना, बड़ी लगा दोगे तो आधी वर्ष हो जाएगा, वो ऐसा कुछ होगा नहीं, तो अधिवर्ष होगा ये आपके लिए। ये 2 प्रकार के हो गए। अब यहाँ पे आपको ये पता है कि जब ये कहा जाएगा कि साधारण वर्ष किसे कहते हैं, तो छोटी सी परिभाषा याद रखना कि ऐसा वर्ष जो 4 से ना कटे उसे क्या कहेंगे, साधारण वर्ष कहेंगे। इसमें एक ही खास बात है डियर स्टूडेंट, 12 महीना तो हर जगह होना है, उसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन इसमें दिनों की संख्या कितनी होगी मेरे भाई, 365 हो जाएगी। और एक खास बात क्या होगी, फरवरी की। फरवरी कितने दिन की, 28 की। यह आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन की होगी।
तो आपने क्या परिभाषा दी, ऐसा कोई भी वर्ष जो 4 से ना कटे उसे कहा जाएगा सामान्य या साधारण वर्ष। अब एग्जाम्पल के तौर पर यहां आप ले लो, जैसे मैं आप सबों के लिए लिख देता हूं कि 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 ऐसे सारे के सारे सन आपके क्या कहलाएंगे, सामान्य। एक बात और मेरी याद रखना कि अगर आपको ये चेक करना हो कि सामान्य है कि लीप, तो हमेशा काटेंगे किससे, अपना डायलॉग मारते रहना, काट के रख देंगे किससे, 4 से, किसी और को नहीं काटना भाई, ध्यान रहिए। तो अब जरा देखो कि पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करना डियर स्टूडेंट्स, लास्ट के 2 डिजिट केवल लेना। अगर वो दोनों 4 से कटते हैं तो लीप ना कटे तो सामान्य वर्ष होगा। बोलो 4 चौक 17, तो भाई अगर आप इसे चेक करोगे तो 4 चौक 17, लेकिन एक शेष बच गया, इस नाते ये क्या होगा, आपका सामान्य वर्ष हो जाएगा। तो कहीं भी सामान्य वर्ष या लीप वर्ष का फैसला करना है तो सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट चेक करिए, आप हमेशा मस्त रहेंगे, कभी गलत नहीं होगा। ये बात हो गई सामान्य वर्ष के बारे में। चलिए भाई, अब लीप वर्ष के बारे में बात करता हूं। सब कुछ यही बोलोगे कि अगर यहां 365 दिन हैं तो यहां 366 यानी 366, 66 नहीं बोलना, तो 366 दिन होंगे। महीने 12 वहां तो यहां भी होंगे, अगर फरवरी वहां तो यहां भी होगी। अंतर ये है कि वो हो जाएगी 28 की और ये होगी 29 की, इतना ही फर्क होगा। इसे जरा देखो, यहां आपने कहा 4 से ना कटे, तो जरा यहां अपनी बात को बदल दो, यहां कह देना ऐसा वर्ष जो कि 4 से कट जाए, बस इतनी छोटी सी परिभाषा लिखना, 4 से कटे उसे कहा जाएगा लीप वर्ष। अब लीप वर्ष के लिए एग्जाम्पल ले लिया जाए तो फिर काम हो जाएगा, आपकी मर्जी है। आप 2012 ले लीजिए, फिर आप 2016 ले लीजिए, 2020 में आप मजे कर रहे हैं, कोरोना ने आपको तैयारी का बड़ा मौका दे रखा, घर पे आप बैठे बहुत पढ़ाई कर रहे हैं आजकल, खूब पढ़ते रहिए, हम लोग भी पढ़ाते रहेंगे। 2024, ये सारे के सारे ईयर आपके कैसे कहलाएंगे डियर स्टूडेंट्स, लीप ईयर होंगे। अब यहां पर भी चेक करना, देखो ना, 4 से काटोगे, 4 तिया 12 कट गया, 4 चौक 16, 4 पच्चे 20, 4 छक 24, यानी आपका एक फाइनल काम हो गया कि जो 4 से कटा वो लीप और जो नहीं कटा वो साधारण वर्ष कहलाएगा। बात खत्म और हमें कुछ नहीं जानना। अब हम आपको अपनी अगली बात सिखाएंगे। हाँ, एक बात जरूर बता दें कि अगर किसी के मन में ये आ रहा हो, आना नहीं चाहिए क्योंकि प्रतियोगी बड़ा स्वार्थी होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि जो कंपटीशन की दुनिया में स्वार्थी नहीं होगा कभी सेलेक्ट नहीं हो सकता, गली गली भटकेगा। लेकिन सिर्फ कंपटीशन के लिए, फिर भी यदि आपके मन में ये प्रश्न आया हो कि आए बड़ा पढ़ाने हैं, 4 से ही क्यों भाग दे रहे हैं, 5 से क्यों नहीं दे दिया, 6 से क्यों नहीं दे दिया, आपका ये सवाल हो सकता है, तो हम आपको जवाब दे देते हैं। और ये बता के आपके काम का नहीं, सिर्फ आपके जानने के लिए मैं अपनी बात बता देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, ये देखो कुछ भी मजाक नहीं है, सब कुछ खगोलीय गणनाओं पर आधारित है। ये ऐसे केस में जब कैलकुलेशन किया जा रहा था तो वहां पे एक वर्ष, या आपने ज्योग्राफी वगैरह पढ़ी होगी तो बार बार आपको बताया गया कि जो पृथ्वी अपनी पूरी परिक्रमा करती है 365 से 1/4 दिन, कुछ याद आया आपको, वही बात यहाँ पर भी है। तो एक्चुअली कोई भी वर्ष 365 दिन का पूरा तो होता नहीं, वो 365 से 1/4 दिन वो भी लगभग का होता है। अब आप बताइए, हम आप तो ऐसे बहुत सारे लंबे लंबे डायलॉग मारते रहते हैं, मैं केवल आपको हंसने के लिए बोल रहा हूँ ये। तो अब आप जरा सोचिए, आप किसी से कहते हैं ए आंखें मत दिखाना हमें, या लंबा लंबा, या गांव देहात में आपने कभी कभी सुना होगा कि हफ्तों गोली चलेगी महीनों धुआं उड़ेगा, मतलब इतना लंबा फेंक देंगे कि आदमी डर जाए। बस याद रखना, लेकिन अभी हमारे आपके पास इतनी ताकत नहीं आई कि सूरज को धमका दे, ए सूरज एक दिन 1/4 ही निकलना, वरना क्या पता नहीं। तो हम, आपको पता होगा, जहां कुछ कर नहीं सकते वहां झुक जाते हैं, जैसे आजकल कोरोना से हम लोग छुपे छुपे फिर रहे हैं और मौका मिलते दहाड़ने लगते हैं। कोई बात नहीं, वो हमारी ताकत है। सो डियर स्टूडेंट, बात इतनी थी कि दिन कितना था, 365 1/4 दिन का। हमने क्या किया, खुद ही हथियार डाल दिया कि भाई हमने दिन को 365 दिन का मान लिया और 1/4 दिन छोड़ दिया। अब देखिए ना, 1/4 छोड़ दोगे आप तो डियर स्टूडेंट 1/4 1/4 1/4 1/4। अब आप इन सारे नंबर को ऐड कर दो तो आपको पता ही हो जाएगा 4/4, 4 एकम 4, एक दिन आ गया। और यही वो कारण है कि फरवरी 28 की जगह यहाँ पे 29 दिन की हो जाती है। तो फैसला हो गया
कि हर चौथा वर्ष क्या होगा, लीप वर्ष होगा। 4 से भाग क्यों दिया, भाग इसलिए दे दिया क्योंकि 365 से 1/4 दिन का एक वर्ष होता है। 1/4 हमारे विद्वानों ने छोड़ दिया था। वो क्या करता, खगोलीय अशुद्धि होती, तारीख कुछ होती, कैलेंडर कुछ बताता। इस अशुद्धि को दूर करने के लिए ही यह कॉन्सेप्ट दिया गया और 4 से भाग दी जाती है। बात समझ गए आप? तो 4 से क्यों भाग दी जाती है मत सोचना, 4 से भाग देना है, यही याद रखना आप बस। अब जरा अगली बात मेरी सीखोगे आप। अगली बात में आप हेडिंग तुरंत लगाना, वर्ष, अरे नहीं नहीं वो तो समझा दिया, शताब्दी वर्ष। यानी अब आप यहाँ सेंचुरी हेडिंग लगाइए कि वास्तव में ये शताब्दी वर्ष क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि कैलेंडर का सिंगल क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सारी बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए। कंपटीशन की दुनिया में तो आपको पता है कि हम लोग हवा में नहीं जमीन में ही रहते हैं, हवा मुड़ के कुछ नहीं कर सकते। हेडिंग तो दे सकते हैं, दे लिया जाए। तो यहाँ हेडिंग दे दो शताब्दी वर्ष यानी सेंचुरी ईयर। डियर स्टूडेंट्स, इसके भी 2 ही हिस्से होंगे, आप तेजी से यहाँ बना लेंगे। एक को कहा जाता है साधारण शताब्दी वर्ष, तो ये हो गया साधारण शताब्दी वर्ष। क्या है, चर्चा करता हूं। दूसरा कहलाता है शताब्दी लीप वर्ष। अब ये शताब्दी लीप वर्ष क्या होगा, इसे भी जरा डिस्कस कर लेता हूं। अगर मैं शताब्दी लीप वर्ष और साधारण शताब्दी वर्ष की बात करूं तो आपको इतना जानना है कि आपके पास जो साधारण शताब्दी वर्ष है, तो आप क्या करेंगे, कोई भी जब 100 साल पूरा हो रहा होगा तो आपको भाग किससे देना है, 400 से। तो 400 से ना कटे तो वह शताब्दी क्या कहलाएगी, साधारण शताब्दी कहलाएगी। ये 400 से क्यों भाग दिया अभी बताता हूं, पहले काम की बात तो जानो। आपको यहां पे एक बात बता दूं कि जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, तो अब आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप सन 1700 ले लीजिए, 1800 ईस्वी लीजिए, सन 1900 ले लीजिए, और हम 2100 ले लें, 2200, ऐसे तमाम शताब्दियां हैं जो कि साधारण शताब्दी कहलाएंगे। शताब्दी लीप वर्ष, शताब्दी लीप वर्ष आप इसी का उल्टा यहां बोल दो। यहां कहते हो कि जो 400 से कटे, यानी ऐसा कोई भी 100 वर्ष जो 400 से विभाजित हो जाए वह आपका शताब्दी लीप ईयर कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूं सन 1600, फिर ले लेता हूं 2000, आगे कमिंग सून सन 2400, 2800, 4 का पहाड़ा पढ़ते हुए जीरो लगाते हुए आगे बढ़िए। ये सारे आपके शताब्दी लीप वर्ष कहलाएंगे। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएगा, वर्ष होगा तो हम 4 से भाग देंगे, और अगर वो शताब्दी यानी 100 का होगा तो 400 से भाग देते हुए आगे बढ़ूंगा। ये 400 से क्यों भाग दिया, देखो सच एक प्रॉब्लम थी। पहले हम खाए बिना मरते थे, अब खा खा के मरने लगे। हम का मतलब मैं सिर्फ गणित की रीजनिंग की बात कर रहा हूं यहाँ पे, बाकी आम जिंदगी से मेरा कोई लेना देना नहीं है भाई। तो अब जरा यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए कि तात्पर्य ये कि पहले हमने 365 सही 1/4 दिन में 1/4 छोड़ दिया। गलती को दूर करने के लिए 4 से भाग दे दिया। हर चौथे साल में एक दिन जोड़ के फरवरी 29 की बताई कहानी कंप्लीट करने की कोशिश की, लेकिन एग्जैक्टली वो 23 घंटा 59 मिनट समथिंग सेकेंड हो रहा था। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम आई, पूरा एक दिन यानी 24 घंटा जोड़ा गया, तो कुछ सेकंड हमने ज़्यादा जोड़ दिए। उस अशुद्धि को दूर करने के लिए फिर हमने 400 से भाग दिया, क्योंकि 400 वर्षों में वह एक दिन के इक्वल होगा। इसी नाते हमेशा इसको 400 से भाग देना होता है। बस ये हो गई शताब्दी की बात। अब मैं आपको अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक बात सिखाता हूं, और सारे लोग बहुत अच्छे से इस बात को ध्यान में रख लेना और याद भी रहना चाहिए, ताकि जब हम अगली क्लास में क्वेश्चन लेकर आएँ तो हम यहाँ सवाल बोर्ड पर लिख सकें, उससे पहले आपके जवाब आने शुरू हो जाएं कि नहीं भाई ये सवाल है तो आंसर तो यही होगा। देखो क्या करना है, अब आपको यहाँ पे एक हेडिंग लगानी है साधारण वर्ष। अब साधारण वर्ष क्या होता है, आप लिख, कोई भी छुपी बात तो नहीं है भाई। तो यहां हमने लिखा साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में आपको सिर्फ मुझे इतना समझाना है कि हमेशा डियर स्टूडेंट याद रखना कि ये जो फर्स्ट डे है इज इक्वल टू होगा लास्ट डे, यानी इसका पहला दिन बराबर अंतिम दिन। पूरी लाइन क्या मैं बोल देता हूं, बाकी शार्ट में आप लिख लेना
किसी भी साधारण वर्ष का जो पहला दिन होता है वही उसका अंतिम दिन और अगला वर्ष एक दिन बढ़ जाता है। आपने सुना मेरी बात? अब बोर्ड पर देखिए डायग्राम के माध्यम से। मैंने कहा कि किसी भी साधारण वर्ष का जो पहला दिन होगा वही उसका अंतिम दिन होगा और अगर एक दिन जोड़ दोगे तो बराबर एक नया साल आ जाएगा, न्यू ईयर। यानी आप लोग क्या करते रहते हैं, बहुत सारे आपने डायलॉग मारे या सुने होंगे, तू ही पहला तू ही आखिरी। तो बस यहाँ पे यही याद रखना कि साधारण वर्ष में तू ही पहला तू ही आखिरी, यानी इसका फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होगा। जरा एक एग्जांपल देखो, जैसे यदि मैं ये कह दूं फ्रेंड्स कि यदि 1 जनवरी 2019 को ट्यूसडे यानी मंगलवार था तो 31 दिसंबर 2019 को भी मंगलवार ही होगा, और 1 जनवरी 2020 को बुधवार। अब देखिए हमने यही तो कहा, अब एक एग्जाम्पल हमने लेके समझा दिया। हम लोगों ने क्या डायलॉग मारा था, तू ही पहला तू ही आखिरी। तो अब देखो 2019 कैसा भाई, साधारण वर्ष है, इसका पहला दिन क्या है, मंगलवार। तो डंके की चोट पर इसका अंतिम दिन भी क्या होगा, मंगलवार होगा। जब अंतिम दिन मंगलवार होगा तो 31 दिसंबर की रात के 12 बजे के बाद तो नया साल आ जाएगा। तो जो नया साल आएगा तो आप 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर मना रहे होंगे ना भाई, तो वह दिन मंगल के जस्ट बाद क्या होगा, बुधवार होगा। और आप सीधी सीधी एक लाइन में याद रखना, फर्स्ट डे इज इक्वल टू लास्ट डे। अगर अगला साल बढ़ाना है तो एक जोड़ना है, नहीं तो नहीं जोड़ना है। बस मुझे लगता है मेरी बात आप समझ गए होंगे। और अब जरा मैं आपके लिए इसी में आप लोग जल्दी से लिखोगे कि लीप वर्ष क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट चलिए लीप वर्ष के बारे में बात कर लेता हूं। अगर यहां पे लीप वर्ष आ जाएगा तो आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लो मेरे भाई। तो ये हो गया हमारे लिए लीप वर्ष। लीप वर्ष में क्या करना, जो भी उसका पहला दिन रहेगा उससे उसका अंतिम दिन एक दिन बढ़ेगा। तो फर्स्ट डे प्लस 1 इज इक्वल टू होगा लास्ट डे। और ये तो बिल्कुल क्लियर है कि +1 बराबर नेक्स्ट ईयर आना ही है। तो यहां देखो लाइन में कैसे बोलूंगा, कंफ्यूज मत होना। मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी लीप वर्ष का जो पहला दिन होता है उससे उसका अंतिम दिन एक दिन और अगला वर्ष 2 दिन बढ़ जाता है। मैं क्या कह रहा हूं, ये कह रहा हूं कि अगर 1 जनवरी, मैं कुछ भी ले लेता हूं, अब लीप ईयर की बात करता हूं, ये 2020 ले लेता हूं। तो यदि 1 जनवरी 2020 को यहां मैंने लिख दिया कि भाई बुधवार है, वेडनेसडे बुधवार था, तो 31 दिसंबर 2020 को, अब 2020 कैसा है, लीप ईयर है, तो फरवरी में एक दिन बढ़ जाएगा। इस नाते आपका हो जाएगा 31 दिसंबर 2020 को बुधवार के बाद बोले क्या आएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। अब आप हमें एक बात बताइए, तो इसके बाद तो फिर 1 जनवरी 2021 आएगी। अब 1 जनवरी 2021 जब आप लेकर आओगे तो मेरे भाई बृहस्पतिवार के बाद क्या लगेगा, शुक्रवार आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब यहां पे हमने क्लियर किया कि आपका 1 तारीख को बुधवार है। अगर आपको नया साल बताना तो डायरेक्टली 2 जोड़ देना। इसमें 2 कैसे जोड़ोगे, एक दिन ये एक दिन ये, तो 1 में 2 जोड़ दोगे तो जो नया साल होगा बुध के बाद बृहस्पति यानी शुक्रवार आपका आंसर हो जाएगा। यदि आपको अंतिम दिन बताना है तो इस वाले में डियर स्टूडेंट केवल एक ही दिन जोड़ना, तो आपका बुधवार के बाद यह बृहस्पतिवार आ जाएगा। बात समझ में आई? तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। फर्स्ट डे प्लस 1 इज इक्वल टू लास्ट डे, बाकी सब हो जाएगा, उसको रहने दीजिएगा। चलिए भाई अगली बेसिक बात हम लोग अपने क्लास के अंदर सीखेंगे इस कैलेंडर के अंदर। अगली जो बात आपको मुझे बतानी है वो ये सबसे खास ऑड डेज यानी विषम दिन क्या होता है।
क्योंकि आपको पता है कि टाइप 2 के जितने क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, या जब इस तरह का सवाल पढ़ाऊंगा कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, या फिर मैं बात करूंगा कि भाई अगर 3 जनवरी को सोमवार है तो 27 जनवरी को कौन सा दिन होगा, या बात करूंगा कि 5 दिसंबर 2013 को अगर मंगलवार है तो बता दो कि 2 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। ऐसे तमाम क्वेश्चन होंगे जो हमारे लिए जानना जरूरी है। देखिए भाई, तो आप तुरंत यहां पे हेडिंग लगा दो, विषम दिन, ऑड डेज, बहुत काम का है, तो यहां लिखिएगा विषम दिन बराबर यह होगा कुल दिनों की संख्या बटे 7। तो बार बार डायलॉग मारते जाना, काट के रख देंगे किससे, 7 से। क्यों? क्योंकि एक सप्ताह में दिनों की संख्या 7 होती है। यहाँ पे अपनी बात समझाने के लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, सिर्फ ये मान लेता हूँ कि यदि 3 जनवरी को कोई सा भी वर्ष हो, यदि 3 जनवरी को सोमवार है तो 27 जनवरी को कौन सा दिन होगा। डियर स्टूडेंट, अब देखो, एक तरीका तो ये है कि हम बैठ के उंगली से आराम गिनते रहेंगे, नहीं भाई साहब 3 तारीख को सोमवार, 4 तारीख को मंगलवार, तो ये अपने पास काम नहीं हो सकता। इसमें तो ये हो सकता, पायो मैंने राम रतन धन पायो, उत्तर नहीं आयो, तो ये काम तो नहीं चलेगा भैया। हमें क्या करना है, हमें जल्दी से उत्तर देना है, इसीलिए हम लोग इतनी देर तक बेसिक पढ़ रहे हैं, वरना इतने समय में तो पूरा चैप्टर निकल जाता है। डियर स्टूडेंट, आप क्या करोगे, सीधे कहते हो कुल दिनों की संख्या, तो सबसे पहले कुल दिन निकालो। कुल दिन कितने होंगे, कुछ नहीं, जो लास्ट डे दिया है उसमें से फर्स्ट वाला घटा देना, टेंशन बिना लिए, बराबर कितना आया, 24 आ गया। इस 24 को मेरे भैया भाग करोगे किससे, 7 से, तो बोलो 7 त्रिक क्या होगा, 21 हो जाएगा। अगर इस 7 त्रिक 21 हो गया तो आपका रिमाइंडर यानी शेष कितना बचा, 3 बचा। यही जो 3 शेष बचा अपनी मैथ की भाषा में, वास्तव में रीजनिंग की भाषा में ये 3 ही अपना कहलाता है विषम दिन या शेष दिन या अतिरिक्त दिन, कुछ भी लिखा होगा, आप सबका मतलब एक ही बात समझोगे, एक्स्ट्रा डेज, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास हो गया अतिरिक्त दिन, यही मैं आपको समझा रहा था। अब जरा सोचो कि आपको क्या करना है, दिया गया दिन सोमवार, सीधे लगाना है क्वेश्चन मार्क बराबर, जो दिन दिया गया वो है सोमवार, जितना शेष मिले वही जोड़ देना, बराबर आंसर है। तो आप बताओ, मंगल बुध बृहस्पति, तो आपका करेक्ट आंसर ये आ जाएगा बृहस्पतिवार, यही आपका उत्तर होगा। बात समझ में आई? हमने सवाल नहीं समझाया, हमने केवल ये समझाया कि वास्तव में विषम दिन किसे कहते हैं, ऐसे ही आपको निकालना। अब देखो आपको क्या होगा कि यह पता होना चाहिए कि भाई ठीक है, अगर वो 31 दिन का है तो कितने विषम दिन होंगे, एक साल में कितने विषम दिन होंगे, और साथ ही साथ 100 साल में, 200 साल में, 300 साल में, 400 साल में। अगर आपको ये लिस्ट पहले से क्लियर है तो यकीन मानिए कैलेंडर का चाहे जितना टफ सवाल आएगा आप हंसते हंसते आराम से लगा ले जाओगे। तो चलिए थोड़ा उन बातों को भी ध्यानपूर्वक समझ लिया जाए। अब अगर मैं उन बातों की बात शुरू करता हूं तो आप मेरे साथ एक बढ़िया सी टेबल यानी सारणी यहां पे बनाइएगा। टेबल का तात्पर्य मेज मत समझना भाई मेरे। तो देखो यहां पे लिस्ट दे देना आप लोग, मंथ्स ऐसे बनाइए, और एक कैसे हुआ हम आपको सब बता देते हैं। तो यहां पर आपकी हेडिंग हो जाएगी महीना, जो भी होगा 31 डेज, तो माह यानी मंथ्स, और यहां पे हेडिंग देना विषम दिन। अब हमें एक बात बताइए कि आपने महीने कितने तरह के पढ़े, 4 तरह के। एक माह होगा 31 दिन वाला, अगर वो 31 दिन का माह है तो आप हमें बताओ कि 31 में 7 से भाग दोगे तो 7 चौक 28, शेष कितना बचेगा, 3। अब कहीं भी 31 दिन आएगा, मैं पूछूंगा 31 दिन में कितने विषम दिन, तो आप कहोगे क्या चिल्ला रहे, अरे 3 होगा, बात खत्म करिए। ओके डन। अगर मैंने पूछा 30 दिन का है डियर स्टूडेंट, तब क्या होगा, तो आपका 2 दिन हो जाएगा, 7 चौक 28। अगर वो 29 दिन वाली फरवरी निकल गई तब क्या करोगे, 1 विषम दिन बोल देना। अगर मेरे भाई
वो 28 दिन की फरवरी आ गई तब विषम दिनों की संख्या 0। ये बात छोटी लेकिन आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी बहुत हेल्प करेगी। अगली जरा टेबल आप देख लीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। अगली आपके लिए यहाँ पे सारणी में बना देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम 26 जनवरी 1950 जैसे बड़े सवालों को हल करेंगे, वहाँ पर यही काम आएगी। तो यहाँ पर हेडिंग लगाना वर्ष, और यहाँ पर वही बात विषम दिन, वर्ष और विषम दिन। डिस्टेंट कोई भी 100 साल होगा तो 100 साल में विषम दिनों की संख्या याद रखना 5 आती है। कोई भी 200 वर्ष होगा वहाँ 3 विषम दिन आएंगे। किसी भी 300 वर्षों में कैसे होगा मैं सब सिखाऊंगा, बस आप काम की चीज़ लिख लो। अगर वो 400 का होगा तो वहाँ पे होंगे आपके विषम दिन 0। कैसे आए हम आपको सब बताएंगे, बस आप इतना याद रखना कि 100 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे 5, 200 वर्ष में 3, 300 में 1, 400 में 0। और एक अंतिम मेरी बात आज के लिए याद रखना, वो ये कि किसी भी दिए गए दिन में 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 28 दिन जोड़ने या घटाने पर फिर से वही दिन रिपीट होता है। आप इतना तब तक रिवाइज करिएगा। मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगा जिसमें एक एक टाइप को लेकर के क्वेश्चन आंसर सेशन पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।